रहने लगा, बहुत बुरी तरह बिगड़ गया है। नहीं, आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। आप अपनी बात बताइए, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। हम आपकी बात को, आप रोइए नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी बात बताइए, सरकार तक हम आपकी बात पहुंचाएंगे, हम लिखेंगे उनको। हम तो बहुत परेशान हैं। साहब, मेरा पानी में सब कुछ बह गया। ये बात 72 साल के बुजुर्ग शिवशंकर की बात है। शिवशंकर जो बीहड़ क्षेत्र के यमुना पट्टी के किनारे बसे गांव निभाना में रहते हैं, और अभी आई मानवीय प्राकृतिक आपदा नहीं, मानव निर्मित आपदा बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया कि शिवशंकर का पूरा घर नष्ट हो गया, पूरा घर तबाह हो गया। और शिवशंकर से जब बात करते हैं तो बोलते हैं, साहब मेरा सब कुछ पानी में बह गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार, और आज हम ग्राउंड से आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि एक पिछड़ी जाति का परिवार शिवशंकर, जिसका इस बाढ़ के कहर में सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत सारे सपने, घर का रखा हुआ खाना, पशुओं का भूसा, सब कुछ नष्ट हो गया। घर गिर गया, टीन टप्पर में जो सामान रखा था वो भी नष्ट हुआ है। और इस पूरे नुकसान का अभी तक कोई आकलन नहीं किया गया, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही कोई लेखपाल की तरफ से। आए भी होंगे गांव में तो वो अपना सर्वे करके चले गए होंगे। शिवशंकर जी का कहना है, साहब हमारे साथ तो ये हमेशा से भेदभाव होता है, और ये आपदा हम 2 साल से झेल रहे हैं। पिछले साल भी हमारे यहाँ पे ऐसे ही पानी का कहर आया, बाढ़ आई और बहुत कुछ नुकसान हुआ, कुछ नहीं मिला। इस साल फिर से बाढ़ आई और हमारा सब कुछ बहा के चली गई। आज हम उसी जगह पर हैं, उसी घर पे हैं जहाँ पे शिवशंकर जी और उनकी पत्नी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस आपदा ने, इस बाढ़ ने उनकी ज़िंदगी पे क्या कहर डाला है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम उनके साथ बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि क्या है सच्चाई, क्या क्या उनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, कितनी तरीके की सुविधाएं, असुविधाएं हुई, क्या क्या नष्ट हो गया है, और अब तक उन तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं आया है। तो हम उनके साथ अभी बात करेंगे। शिवशंकर जो 72 साल के बुज़ुर्ग हैं, इसी गांव में रहते हैं, किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इस आपदा, इस बाढ़ ने उनका सब कुछ नष्ट कर दिया। इस घर में रखा हुआ भूसा, अनाज सड़ गया, लेकिन कोई आकलन करने नहीं आया। आज तक उनको कोई आवास तक नहीं मिला। सरकार ने बहुत सारी स्कीमें तो चलाई, लेकिन स्कीम और उनके अधिकारी इनके घर तक दस्तक नहीं दे पाते हैं। शिवशंकर जी तेली समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी छुआछूत, भेदभाव का ऐसा सामना करते हैं कि कोई भी स्कीम उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ना ही सर्वेक्षण में उनका सर्वे हुआ है। हमारी टीम उनके साथ पहुंची है। आज की ग्राउंड स्टोरी में हम बात करेंगे शिवशंकर जी से, वो जानेंगे कि उनका किस हालात में वो रह रहे हैं, वो क्या क्या तकलीफ़ों का सामना किया है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम चलते हैं शिवशंकर जी के पास। आपका क्या नाम है? शिवशंकर सनात रामचरण तेली। शिवशंकर जी, तो हमें पता चला था कि बाढ़ में आपका बहुत नुकसान हुआ है, तो थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, प्रशासन के लोग भी इस चीज़ को देखेंगे। और ये आपकी पत्नी है? हाँ। आप इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है? सावित्री। सावित्री। तो हम दोनों लोगों से बात करेंगे। पहले हम शिवशंकर जी से जानना चाहेंगे। शिवशंकर जी, ये पूरी कहानी बताइए, पूरी घटना बताइए। हाँ, बाढ़ में सब सामान नष्ट हो गो, निकाल नहीं पाओ। हाँ। सब कुआं भसक गो, मकान भसक गए, भूसा चलो गो, रात तक टीन की चले गए, गम्मा सारी सब फूट गई गिर के। हाँ। और सब गल्ला बह गया। हाँ। और सब जो एक तसला और बाकू तसला तो का नाम सब फाइबर का। हाँ। टंकी। हाँ। ऐसी जो है गृहस्थी के कई सामान बिल्कुल नष्ट हो गए साहब। हमारे यहाँ
कोई कहा थे हाँ। अरे उधर क्या करोगे जा कर के, उधर कोई नहीं रहता, हाँ। गांव से उधर ही से लौटाए ले जा, जिसका नुकसान कुछ नहीं हुआ उनका सर सब कुछ सामान दिया जाता, आवास दिया जाता। आज बाप के राज से वो आज हमारी 74-72 साल की उम्र तक हाँ। ना कोई आवास ना कोई लेटरिन, और पर साल जब जमुना जी आओ तो हमारे साथ मकान गिर जाए, घर छोड़ के चले जाओ, फिर साहब आए के मड़ैया डाल दूर के रहन लगा, बहुत बुरी तरह नहीं आप रोइए नहीं, रोइए नहीं, आप अपनी बात बताइए, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, हम आपकी बात को, आप रोइए नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, आप अपनी बात बताइए, सरकार तक हम आपकी बात पहुंचाएंगे, हम लिखेंगे उनको। हम तो बहुत परेशान हैं। शिवशंकर जी बात भी नहीं कह पा रहे हैं, निश्चित तौर से ये दुख जो है हम बयां नहीं कर सकते हैं। इस हालात में ये परिवार यहाँ पे गुजर बसर कर रहा है और अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी इनकी सर्वे करने नहीं आया है। इनकी पत्नी भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा। आपका क्या नाम है? सावित्री। आप बताइए क्या करे, बड़ी तकलीफ है। तो आपको क्यों, तो आपके यहाँ पे लोग नहीं आए? जब का हम बता वो तहीं से लौटा ले जाते गाँव वाले, मन को नहीं है, मन कुछ नहीं है। तो क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान सब बहुत, गिरफ्ती को सब सामान, बहुत सामान। हाँ। अभी तक आपको आवास नहीं मिला है? ना, कुछ नहीं मिले। अच्छा, तो गौरीशंकर जी आप इधर आइए। राजेंद्र प्रसाद लड़का बड़ो रहा था, बाकी बहू मर गई, 3 बेटियां हैं, सब बहुत दुखी है, बहू यहीं करत है तो परेशान। राजेंद्र प्रसाद नाम है, राजेंद्र सनात शिवशंकर। अच्छा। हाँ, उसकी भी इसी में देख ली गृहस्थी रखी थी। हाँ। तो परेशान वो चलाऊ जात तो रिक्शा, अब रिक्शा वो खड़ो है, वो बेकार हो गो, सब डूबे से पानी में। अच्छा। तो वो परेशान है, मजदूरी करत फिरा था। तो यहाँ पे प्रधान और बाकी अधिकारी कोई नहीं आया आपके यहाँ पे? हाँ साहब, कोई नहीं आओ, उधर ही गांव में बस देख जात के तो सब लौट जात के, उधर न जाओ, जो लोग जला थे उधर कोई नहीं रहता है, गाँव ही लौटाए लिए, तो हम सब बाहर रहा तो बाहर। तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ, कुछ आपको अगर बता सकते हैं, ताकि हम बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, हम सरकार के साथ भी आपकी बात पहुंचाने के लिए पहल करेंगे, क्योंकि ऐसे परिवारों की सर्वे हो। आप मुझे थोड़ा बताइए कि क्या नुकसान हुआ है मुख्य तौर से? मुख्य तौर से साहब 3 की तख्ता करीब 10 या 8। तो अभी कैसे आपकी ज़िंदगी चल रही? खाने पीने का इंतज़ाम है, घर में कुछ है, या फिर पशुओं का जो चारा आप बता रहे हैं भूसा नष्ट हुए हैं? नष्ट का साहब दे तो हमने जानवर दान में दे हतो ही नहीं खेबे, अब 2 जानवर बचे हैं। अच्छा। तो हार में चराए ले आओ थे भूसा, जो मकान गिरो है जे भूसा। हाँ, तो थोड़ा बचो बकाया झाले सड़क यहाँ से बह गई पानी में। अच्छा। है ना, कर गई गुम्मा जी सब यहीं तक डरी। हाँ, और दिखाइए, थोड़ा चल के बताइए। ये भूसा है जो आपका यहाँ पे नष्ट हुआ है, खराब वाला। हाँ, और इधर क्या है? ये तो इधर गृहस्थी आती वो सब देख ले, ये यहाँ सब वहाँ तक गिर गई उतराई गई है, ये गुम्मा मतलब फिर से गड़ गए। अच्छा अच्छा, ये यहाँ तक गिरू है साहब, ये देखो जरूर है। ठीक है, आप इधर ही आ जाइए, पूरा हम लोग देख रहे हैं। से कढ़न लगी, तो लड़का मतलब इस तरह से उस पार होती। अच्छा, तो आप इधर आके बताइए, सामने आके बताइए। गुम्मा उठाए काफी दिन हो गए, निरीक्षण न होने के कारण से फिर से गाड़ी में पूरी रास्ता जाम हती, बिल्कुल। अच्छा, निकल भी की जगह नहीं हती कहीं। तो अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? अब हजूर का नाम, जब न लड़का का आवास न हमें आवास, कब हूँ तो जिंदगी में जब कुछ मिला नहीं है तो सर देख ले, आवास तो मिलू ही चाहिए, नहीं कैसी गुजारा हो। आवास की मांग है। और साहब न लेटरिन हमें कभी दे गई, अभी तक लेटरिन नहीं मिली? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल जो है बाहर जात है टट्टी, अब बंद हो गई गाँव में जैसे। हाँ। तो बाहर ही जाती, जब है ही नहीं लेटरिन हमारे पास। तो शौचालय की मांग है आपकी? हाँ, और क्या मांग है? और साहब आवास मिले, खाने पीने का जो कुछ बन जाए व्यवस्था बन जाए, ना बन जाए तो साहब जैसी कुछ गुजर हो रही है जी, कोटा वोटा मिल जाए तो उसी से गुजारा कर रही है। तो शिवशंकर जी का कहना है कि अभी तक उनको शौचालय नहीं मिला है।
कहने के लिए तो पूरा देश, पूरा ज़िला, पूरा प्रदेश ODF हो गया है। लेकिन शिवशंकर जैसे 72-74 साल के बुज़ुर्ग, क्योंकि इनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इनको अब तक शौचालय नहीं मिला है। एक मांग ये इस हमारे टीम के साथ ये बड़ी पुरजोरी से रख रहे हैं। दूसरी मांग, 72-74 साल से गरीबी की हालत में जी रहे हैं, लेकिन आज तक इनको आवास नहीं मिला है। अपने मेहनत मजदूरी से कुछ ईंटा पाथे थे, उनसे गारा लगा के कुछ ये घर बनाया था, वो भी मिट्टी के गारे से, वो भी इस बाढ़ में भरभरा गया है, घर नष्ट हो गया है। ठोस मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारा आकलन कर जाए, हमारा भूसा, हमारा खाना सब कुछ नष्ट हो गया है। इनका एक बच्चा भी यहाँ पे रहता है, उसका भी परिवार भुखमरी की कगार पे है। 74 साल की उम्र में शिवशंकर और उनकी पत्नी संघर्ष कर रहे हैं, ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। शासन, प्रशासन, नेता, अधिकारी, कर्मचारी कोई भी उनके घर पे सर्वे करने नहीं आया, देखने नहीं आया, उनकी पीड़ा किसी ने सुनने नहीं आया। आज जब हमने शिवशंकर के साथ बात किया तो शिवशंकर इस बूढ़ी आँखों से बात कहते कहते भावुक हो गए और रोने लगे, क्योंकि ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता है। इस दर्द को छुपाए कब तक अपने गांव में बैठे रहेंगे? क्या इनकी कोई अधिकारी सुनेगा, या इन तक वो राहत, वो मुआवजा, वो आवास, वो शौचालय और खाने पीने का सामान पहुंच पाएगा? ये अभी भी बड़ा सवाल है। मैं इस ग्राउंड से, इस वीडियो के माध्यम से सरकार में बैठे अधिकारियों से, सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस गांव में आकर के शिवशंकर के परिवार का आकलन करें और इनको आवास, शौचालय और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करें, वरना ये परिवार पूरी तरह से दुखी, पीड़ित इस गांव में ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। कहने के लिए तमाम योजनाएं हैं, लेकिन यहाँ नहीं पहुँची हैं। इसी झोपड़पट्टी में वो अपना खाना बनाते हैं, परिवार का गुजर बसर करते हैं, और अगर बारिश शुरू हो जाए तो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। पशु जो बंधे हैं उनका चारा नष्ट हुआ है, तमाम जो नुकसान हुआ है उसका आकलन अभी तक हो नहीं पाया है। गांव में पता चला कि सर्वे होने के लिए आई, लेकिन शिवशंकर ने ये भी बताया कि उनकी सर्वे करने, उनके घर उनसे पूछने कोई नहीं आया, जबकि गांव में सबसे ज़्यादा आपदा से प्रभावित ये परिवार हुआ है। लेकिन इस परिवार चूँकि बैकवर्ड समुदाय से आता है, और ये बात हम नहीं, ये शिवशंकर खुद बताते हैं कि साहब इस तरीके का भेदभाव हमें सहना पड़ता है। इस तंगहाली, बदहाली और हालात में रह रहे शिवशंकर के परिवार को क्या सरकार के लोग सुन के मदद कर पाएंगे? यहाँ तक उनकी स्कीम योजना पहुँचेगी? इस अपील के साथ मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहूँगा और सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि आपदा से प्रभावित ये परिवार की मदद करना बेहद ज़रूरी है। और मूलभूत सुविधाएं जिनकी गारंटी सरकार लेती है कि सबको आवास, सबको शौचालय, सबको पेंशन, सबको तमाम सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, उन तमाम सरकारी सुविधाओं से ये परिवार आज भी पूरी तरह से वंचित है। इस परिवार तक वो योजनाएं नहीं पहुंचेंगी तो फिर ये सबका साथ, सबका विकास संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी इसी गांव में रह के अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और कई नेता, कई प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। लेकिन उन प्रतिनिधियों से भी हम कहना चाहेंगे कि जब भी मौका मिले ऐसे परिवार का ढाढ़स बनाएं, उससे मिलें और उनसे जो भी मदद हो सके करें, क्योंकि 74-72 साल की उम्र में शिवशंकर और उनका परिवार आज भी संघर्ष कर रहा है। शिवशंकर का परिवार मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। मैं अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे परिवार की तत्काल सर्वेक्षण हो, उनको आवास, शौचालय, पेंशन और तमाम सरकार की स्कीमों से जोड़ा जाए, राशन की व्यवस्था किया जाए, ताकि ये परिवार भी अपने गांव में एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके। शिवशंकर बहुत उम्मीदों के साथ आज भी ये आशा लगाए बैठे हैं कि शायद कल वो एक सुबह आएगी, कोई अधिकारी आएगा, हमारी बात सुनेगा, लिख के ले जाएगा और सरकार हमें भी कुछ मुआवजा दे देगी, तो हम भी इस आपदा के कहर से उभर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार को थोड़ा सुकून भरी सांस के साथ ज़िंदा रह पाएंगे, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया है। तो मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे परिवारों तक पहुँचें, उनको राहत, मुआवजा और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराएं।
आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।